नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं अनंत भट्ट। शाम के 6:30 बज चुके हैं और ये वक्त होता है दिन भर की तमाम अहम और बड़ी खबरें आपको फटाफट अंदाज में बताने का। तो चलिए शुरू करते हैं जीएनटी एक्सप्रेस। मिशन पंजाब पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साधा कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस के बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में। पंजाब में केजरीवाल के बड़े बोल, कहा हम नहीं चाहते कांग्रेस का कचरा, वरना शाम तक 25 विधायक और 2-3 सांसद आप में होते। उनका कचरा लेना चालू कर दे। आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। पंजाब में खुद को सीएम का चेहरा बताने वाले सवाल को केजरीवाल ने नकारा। बोले, सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे सीएम कैंडिडेट। अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये एश्योरेंस दे रहा हूं, बाकियों से पहले कर देंगे। केजरीवाल का पंजाब के शिक्षकों से वादा, सरकार बनी तो परमानेंट किया जाएगा। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे। अगर हम पंजाब विधानसभा में कमजोर हुई है आम आदमी पार्टी, 2 विधायक थाम चुके हैं कांग्रेस का हाथ। बठिंडा ग्रामीण से रूबी और रायकोट से जगतार सिंह ने छोड़ी थी पार्टी, सीएम चन्नी ने दिलाई थी सदस्यता। लुधियाना रैली में दिखा सिद्धू का राहुल प्रियंका के लिए प्रेम। बोले, मरते दम तक राहुल गांधी और प्रियंका का रहूंगा वफादार। नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी प्रियंका गांधी दा है सी, मरते दम तक रहूंगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर विवाद बढ़ा। तिवारी ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। लिखा, 26/11 एक ऐसा मौका था जब शब्दों से ज्यादा दिखानी चाहिए थी कार्रवाई। मनीष तिवारी ने लिखा, पाकिस्तान को अगर निर्दोष लोगों का कत्लेआम करने का कोई खेद नहीं तो संयम की ताकत की उसे पहचान नहीं। मनीष तिवारी पर हो सकती है कार्रवाई। अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष ए के एंटनी और आनंद शर्मा पहुंचे 10 जनपद, सोनिया गांधी से की मुलाकात। मनीष तिवारी की किताब पर मुख्तार अब्बास नकवी ने ली चुटकी। बोले, कांग्रेस पार्टी का इतिहास दागी और वर्तमान बागी। जिसका इतिहास दागी हो और वर्तमान बागी हो गया हो तो निश्चित तौर से इस तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। बीजेपी ने कहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने और उनकी हैसियत बताने के लिए हमारी वीर सेना पीएम मनमोहन सिंह से मांग रही थी अनुमति, लेकिन वो सेना को नहीं दी गई। हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, ये अनुमति नहीं दी गई। मनीष तिवारी की किताब को कांग्रेस ने बताया निजी विचार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, कांग्रेस ही थी जिसने पाकिस्तान के किए 2 टुकड़े। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कमजोर किया था इंदिरा गांधी, हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर। और पाकिस्तान की हालत ये है कि हमारे बीएसएफ उनको मुकाबला करने में काफी है। विवाद बढ़ने के बाद मनीष तिवारी ने बीजेपी को घेरा। ट्वीट कर बोले, 304 पेज की किताब में लिखे एक अंश को तूल दे रही है बीजेपी। यूपी की राजनीति में सीएम योगी ने कराई फिर अब्बाजान की एंट्री। कानपुर में ओवैसी पर जमकर बरसे सीएम योगी। ओवैसी को बताया समाजवादी पार्टी का सहयोगी। असदुद्दीन ओवैसी के शाहीन बाग वाले बयान पर योगी का पलटवार। कहा, एआईएमआईएम के अब्बाजान ये समझ लें, गड़बड़ी करने पर हमें समझना समझाना आता है। जय श्री राम के नारे गूंजे। से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के से कहूंगा कि वे कानपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्षी दलों की नजरों में है भारत के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना का सम्मान।
जो लोग घृणा को याद करते हैं उनको चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देना ये राष्ट्रवादी ताकतों का काम होता है। नड्डा ने कहा, मेरी पार्टी में है मोदी योगी जैसे एक से बढ़कर एक नेता, लेकिन दूसरी पार्टियों का परिचय ऐसा, ये मैं हूं और ये मेरा बेटा। जेपी नड्डा ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में था गुंडा माफिया राज, योगी सरकार ने इसे खत्म किया। यूपी में मिशन 2022 को गति देने आज कानपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने गुरुद्वारे में की अरदास। कानपुर गुरुद्वारे में नड्डा ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का किया जिक्र, कहा पीएम मोदी ने सिख समुदाय के लिए किए बहुत से काम, जो बोले सोनिहाल के नारे गूंजे। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन साइट पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, भूमि पूजन की तैयारियों का लिया जायजा। यूपी में मिशन 2022 के लिए 25 नवंबर को बीजेपी रखेगी बड़ी बुनियाद, पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अखिलेश सरकार पर किया वार, कहा अखिलेश सरकार ने उनके कामकाज का लिया था श्रेय। मायावती ने खोला अपना चुनावी प्लान, कहा यूपी की 86 सुरक्षित सीटों पर बीएसपी का रहेगा खासा जोर। ब्राह्मण वोटों पर मायावती की टिकी है नजर, बोली बीएसपी ने ब्राह्मण समाज जोड़ने पर किया है काम। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद करवाई सियासत, सीटों के बंटवारे को लेकर बन सकती है बात। अखिलेश ने जयंत के साथ तस्वीर ट्वीट की और शुभ संकेत दिए। अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे के सामने गठबंधन की रखी शर्त, कहा 100 टिकट मिले तो भरोसा अखिलेश के साथ होगा गठबंधन। रामगोपाल यादव की मुलायम पर लिखी किताब का अखिलेश यादव ने किया विमोचन, किताब का नाम राजनीति के उस पार। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने फिर उठाया कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया हवाला। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एक देश एक कानून के ऊपर विचार करने को कहा है। कॉमन सिविल कोड को लेकर यह विचारणीय है क्योंकि देश हित में है। मोहसिन रजा ने धर्मांतरण कानून पर दी सफाई, बोले दूसरे धर्म की लड़की या लड़के के आपस में शादी का विरोध नहीं, लेकिन साजिशन और दबाव डालकर धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ लाए हैं कानून। त्रिपुरा में निकाय चुनाव पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, टीएमसी के चुनाव टालने की मांग पर कोर्ट ने कहा ऐसा करने से गलत ट्रेंड बनेगा। त्रिपुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के टकराव के बीच दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी, 24 नवंबर को पीएम मोदी से करेंगी मुलाकात। आज सोनिया गांधी से मिल सकती हैं ममता बनर्जी, विपक्ष को गोलबंद करने पर हो सकती है बात। कीर्ति आजाद और अशोक तंवर ने थामा टीएमसी का दामन, कांग्रेस से तोड़ा नाता, कुछ समय पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे कीर्ति आजाद। गलवान में चीन को चित करने वाले वीरों का सम्मान, मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किए गए कर्नल बी संतोष बाबू, 4 अन्य शूरवीरों के शौर्य को भी देश ने सराहा। राजस्थान में थम नहीं रही सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जंग, गहलोत के नए सलाहकार और निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा का पायलट पर सीधा वार। रामकेश मीणा का बयान, अगर 2023 में सचिन पायलट को बनाया गया चेहरा तो राजस्थान में साफ हो जाएगी कांग्रेस, आलाकमान से करूंगा इस बारे में चर्चा। राजस्थान में पहले ही गदर मचा चुका है, टिकट काट करके। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर चुनाव हुआ, इससे बड़ी बुरी बात पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई हो नहीं सकती है। रामकेश मीणा ने कहा, जिन्होंने कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया वो फिर वापस आए। पिछली बार कांग्रेस की कम सीटें आने का पायलट पर फोड़ा ठीकरा। अगर आप देखोगे तो ये सीटें कम आने का जो दोष है, वो पूरा का पूरा दोष वो पायलट साहब का ही बनता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, 26 नवंबर को राज्य के लोग शराब नहीं पीने की लेंगे शपथ। पटना पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, शराबबंदी को करार दिया पूरी तरह नाकाम। लालू प्रसाद का बयान, नीतीश को पहले ही कहा था खत्म करें शराबबंदी, राज्य में नहीं बंद हो सकती शराब। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, ट्वीट करके तानाशाही का लगाया आरोप।
चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव की हुई पेशी। पटना में सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू। बिहार के मधुबनी की सपना कर्ण ने किया कपड़ों की कतरन से पेंटिंग बनाने का अनूठा प्रयोग। अपनी कला को दे रही हैं धार। 5 साल से कतरनों का इस्तेमाल करके पेंटिंग बना रही हैं सपना। बेकार कतरनों का करती हैं सार्थक इस्तेमाल। सपना ने राजस्थान में सीखी थी कतरनों के इस्तेमाल की कला। अब बच्चों को सिखाने की कर रही हैं कोशिश। बिहार के छपरा की रहने वाली सविता महतो ने साइकिल से 173 दिनों में पूरा किया देश का सफर। 12,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर बनाया रिकॉर्ड। अब माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हैं सविता महतो। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी से मिलकर लगाएंगी मदद की गुहार। दिल्ली में प्रदूषण से जल्द निजात मिलने के आसार। हवा की रफ्तार और उसके बदले रुख से कुछ राहत। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आज करेगा स्थिति की समीक्षा। दिल्ली में पिछले 2 दिन से तेज रफ्तार से चल रही है हवा। AQI और प्रदूषण के स्तर में काफी सुधार। दिल्ली में कई जगहों पर 300 से नीचे पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 4 नवंबर के बाद से 600 के पार पहुंच गया था स्तर। प्रदूषण के हालात पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों के साथ की बैठक। 1-2 दिन में फिर होगी समीक्षा। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर सीएनजी से चलने वाले ट्रकों को दे दी जाएगी इजाजत। स्कूल खोलने पर भी हो सकता है फैसला। सब्जी मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ने से खरीदारों में आई कमी। कानपुर में टमाटर 80 रुपए किलो और मटर 100 रुपए किलो बिक रही है। मुरादाबाद में सब्जी की बड़ी कीमतों ने आम आदमी का बिगाड़ा बजट। तेज सब्जी के दाम बढ़ने से बिक्री में आई कमी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी सब्जियों की कीमत में बेतहाशा इजाफा। सब्जी दुकानों पर नहीं पहुंच रहे खरीदार। नागपुर में भी आसमान छू रही है सब्जियों की कीमतें। टमाटर 80 के पार बिक रहे हैं। खरीदार नहीं पहुंचने से दुकानदारों की बड़ी मुश्किलें। कोलकाता में भी सब्जियों के दाम बढ़ने से आम लोगों का बजट बिगड़ा। टमाटर 80 रुपए से ऊपर जबकि प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दिल्ली से सटे नोएडा में स्वच्छता सम्मान समारोह का आयोजन। सफाई और सैनिटाइजेशन करने वाले कर्मचारियों को नोएडा अथॉरिटी ने किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मशरूम की खेती को बढ़ावा दे रही है 2 लड़कियां। पुलवामा के त्राल गांव में केंद्र की योजना के तहत मदद मिलने से लड़कियां खुश। केरल के कोच्चि में मछुआरों के सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री एल मुरुगन मछुआरों के बीच केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी। ओडिशा के झारसुगुड़ा में कला और हथकरघा के वस्तुओं की लगी प्रदर्शनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन। गुजरात के वडोदरा में अंतर्राष्ट्रीय फूड फेस्टिवल का आयोजन। 51 देशों के 200 छात्रों ने फूड फेस्टिवल में लिया हिस्सा। छात्रों ने अपने देश का जायका फूड डिश के जरिए पेश किया। कानपुर चिड़ियाघर में साइकिल से वन्य जीवों का कर सकेंगे दीदार। साइकिल चलाकर अलग अलग जानवरों के बाड़े तक जा सकते हैं पर्यटक। चिड़ियाघर में 40 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से साइकिल का देना होगा किराया। साइकिल सुविधा की मांग पर जू प्रशासन ने 50 साइकिलें मंगवाई। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर किया रक्तदान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने कई योजनाओं की शुरुआत। कोयम्बटूर में योजना की शुरुआत की। तमिलनाडु के मदुरई में बीजेपी कार्यकर्ताओं की स्टालिन सरकार से मांग। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर रहे, राहत देने की मांग। आगरा में चल रहा विश्व धरोहर सप्ताह। ताजमहल में आयोजित हुआ निबंध प्रतियोगिता। स्मारकों पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन। दार्जिलिंग में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने रेल निर्माण कार्य का लिया जायजा। उत्तरी बंगाल सिक्किम रेलवे लिंक का किया निरीक्षण। कर्नाटक के सीएम बसवराज ने बारिश प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बेंगलुरु के होसकोटे इलाके में जल भराव से जूझ रहे लोगों का हाल जाना। दिल्ली में बढ़ते साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए एक्शन में दिल्ली पुलिस। दिल्ली में बनेंगे 15 साइबर पुलिस स्टेशन। साइबर थाने की मदद से सुलझेंगे साइबर अपराध। पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई और कहर बरपाने को तैयार। कच्चे माल के महंगा होने से कपड़ों, मोबाइल, टीवी के दाम 5 से 6% बढ़ने की आशंका। आरबीआई ने तैयार की पीएमसी बैंक की समाधान योजना। इसके बाद बैंक के ग्राहकों को 3 से 10 साल में वापस मिल जाएगी पूरी रकम। रिलायंस को पछाड़कर मार्केट कैप में एचडीएफसी ग्रुप बना। टाटा ग्रुप के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी। रिलायंस के 15.25 लाख करोड़ के मुकाबले 15.5 लाख करोड़ का हुआ एचडीएफसी ग्रुप। पेटीएम की फ्लॉप लिस्टिंग ने 2 दिन में साफ किए निवेशकों के 50,000 करोड़ रुपए। कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा, शुरू में टेस्ला भी हुई ऐसे ही लुढ़की थी। आईपीओ लाने की योजना को कुछ समय के लिए टाल सकती है मोबिक्विक।
आईपीओ वैल्यूएशन में 30 से 40% की कमी आने पर 2 से 3 महीने के लिए खिसक सकता है प्लान। पाकिस्तान के पीएम इमरान ने की अफगानिस्तान को गेहूं भेजने के भारत के रास्ता देने की पेशकश। भारत ने मानवता के नाते 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का किया है ऐलान। फ्रांस के 3 तैराकों का सपना हुआ पूरा, 11 दिन में तैर कर पार की टिटिकाका झील। बोलिविया के कोपा कबाना से पेरू के उरुस आइलैंड पहुंचे तीनों तैराक, तय की 120 किलोमीटर की दूरी। तैराकों ने एक राफ्ट के सहारे पूरा किया सफर, पेरू पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका में थैंक्स गिविंग वीक के दौरान 2 करोड़ लोगों के हवाई सफर करने की संभावना। कोरोना के दोनों टीके लगवा चुके 33 देशों के मुसाफिरों को मिल सकती है यात्रा की छूट। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, केएल राहुल सीरीज से बाहर। चोट के चलते नहीं खेलेंगे केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव को मिली भारतीय स्क्वाड में एंट्री। शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल कर सकते हैं पहले टेस्ट में ओपनिंग। नेट सेशन में भी मयंक अग्रवाल के साथ प्रैक्टिस करते नजर आए। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव में से किसी एक को मिल सकता है टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका, मध्य क्रम में बन सकती है जगह। 25 नवंबर को कानपुर में खेला जाएगा पहला टेस्ट। 2 मैचों की सीरीज में पहले टेस्ट की कप्तानी करेंगे अजिंक्य रहाणे।